ओके, थैंक यू केतन सर, बहुत बढ़िया। हम एक भगवान की जो भी है आरती के बाद हम लोग शुरुआत करते हैं, कोई भी अच्छा काम करते हैं क्योंकि ये हमारा अच्छा काम ही है। और जस्ट अभी वंश में सबको वेलकम करता हूँ हमारे ग्रेट, जी हाँ, हमारे अमर सिंह गेस्ट एंड प्रेजेंटर। जी हाँ डियर फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही ये सब्जेक्ट ये मंच पे कभी नहीं किसी ने नहीं लिया, और आज हमारे अमर सिंह गेस्ट एंड प्रेजेंटर है। तो जस्ट उनका वेलकम करने के लिए तो मैं भाग्यश्री को ही बुलाने वाला हूँ। उसके पहले मैं सबका स्वागत करता हूँ। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ केतन सा, देन भाग्यश्री बहन भट्ट बहुत अलग अलग मंच पे जाती है और पूरा दिन अपने होस्टिंग को होस्टिंग एंड प्रेजेंटेशन करती है। तो वो भी एक बहुत ही एक्टिव लेडी है पूरा दिन, और उनका मैं स्वागत करूंगा, अभी थोड़ी बुलाऊंगा। और केशुबा वेलकम है, सदगुण राय मंगिया ऑलवेज ऑलवेज एक्टिव रहते हैं, अपने पूरे दिन वो भी बिजनेस करते हैं, और सुबह से लेकर रात तक वो भी बहुत बिजी होते हुए भी ऑन पैसिव के साथ भी बहुत एक्टिव रहते हैं, और कभी भी कुछ भी न्यूज आते हैं तो तुरंत वो शेयर कर देते हैं, इतना एक्टिव रहते हैं हमारे सदगुण राय मंगिया। और यहाँ पे मैं संजय चावड़ा, वो भी एक हम लोग डेली मिलते हैं, संजय चावड़ा सर, हमारे संजय भाई, तो डेली हम लोग मिलते हैं और सुबह सुबह हमारा बहुत अच्छा कार्य करते हैं हम भगवान को पाने का, आत्मा को पाने के लिए। तो हमारे एक वो भी सदस्य को मैं धन्यवाद करता हूँ, वेलकम करता हूँ। जी हाँ, हमारे भट्ट सर, उनका भी वेलकम करता हूँ। और भट्ट सर एक बहुत ही खुद एक जॉब करते हैं जीईबी में, उतना बिजी रहते हुए भी सुबह 11 बजे से उनका सेशन शुरू होता है, रात को 12 बजे 1 बजे तक चलता ही रहता है। ऐसे बहुत शेड्यूल टाइट है होते हुए भी यहाँ पे हाजिर है, तो उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। हमारे मालदेव सर तो बहुत मंच पे जाते हैं, उनका नाम पहले आ जाता है और पूरी दुनिया भी उनको भी जानने लगी है, माय डियर फ्रेंड। तो मालदेव सर भी बहुत एक्टिव है। यहाँ पे सदगुण सर है, उनका भी बहुत बहुत। और हमारे महेश जेठवा सर, जी हाँ, उनका भी बहुत बहुत वेलकम करता हूँ। और राजू महान बहुत ही एक्टिव पर्सन है माय डियर फ्रेंड, उनका भी स्वागत करता हूँ। जी हाँ, समीर माकड़िया है, अजवेंगर सर, सब भी जितने भी मेरे क्वेश्चन, राजदेव ईरानी सर है, और उसके अलावा यहाँ पे अखिलेश कौन, सभी का जाफर भाई बोले, उनका भी स्वागत करता हूँ। सेतर भाई, उनका भी स्वागत करता हूँ। कुनवर भाई, सबका स्वागत करता हूँ। मेरे रमेश भाई, वन भाई गुजरात। अभी मैं आगे का मंच है हमारे ग्रेट ग्रेट प्रेजेंटर मिस्टर अमर सिंह को बुलाने के लिए, और आगे का को होस्टिंग करेगी हमारी प्यारी सी बहना भाग्यश्री बहन। तो मैं उनको अमर सिंह को बुलाने के लिए और आगे का होस्टिंग करने के लिए मैं उनको ही बुलाने वाला हूं। तो अगर भाग्यश्री बहन मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज आइए और आगे का मंच आप ही संभाल लीजिए। ओवर टू भाग्यश्री बहन। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सो मच रमेश भाई, मुझे इनवाइट करने के लिए। वाओ वंडरफुल, आपने बहुत ही प्यार से सभी का वेलकम किया, बहुत ही अच्छा लगा सर। वाकई आपकी जो स्पीच है वेलकम करने की, बहुत ही मन भा जाती है। थैंक यू सो मच सर। और आज के होस्ट को होस्ट और सभी पैनलिस्ट को मेरा जय ऑन पैसिव। मेरा नाम भट्ट भाग्यश्री है, मैं गुजरात वीरपुर जलाराम से बिलोंग करती हूँ, और एक ऑन पैसिव कंपनी यानी कि ये प्यारी सी कंपनी सीखने की एक लगन, एक चाहना रखती हूँ। और आज ये मुझे मौका मिला है होस्टिंग का इस ओपी राज एक्टिव भारत मंच पर, जहाँ पर हमारे गुरुजी है राजू भाई दवे, अभी उपस्थित नहीं है पर हम उसका जरूर नाम लेंगे, क्योंकि ये उसका और सभी का मंच है। और एक कहते हैं ना गुजराती मंच, हमारा गुजरात का मंच, हमको गर्व रहता है कि हमारा भी गुजराती मंच है। बहुत ही प्यारा मंच है और सभी को यहाँ पर डेली आने पर बहुत ही एक्टिव पर्सन रहने को बहुत ही अच्छा लगता है। और बहुत ही प्यार से जब इनवाइट करते हैं तो हमको तो बहुत ही प्यारा लगता है। तो आज हमारे यहाँ प्रेजेंटर रूप पे आए हैं अमर सिंह सर। वाओ वंडरफुल, बहुत ही बढ़िया सर। एक टेक्निकल सेशन है, वो भी बहुत ही अच्छे तरह से प्यार से अपनी मधुर वाणी से बहुत ही प्यार से समझाते हैं, और हमको बहुत ही अच्छे सरल भाषा में समझ भी आ जाता है, क्योंकि एक्टिव रहते हैं ना, तो हमको थोड़ा-सा इशारा ही काफ़ी होता है कि ये होता है, ये होता है। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं गवाते हुए मैं हमारे अमर सिंह सर को मैं इनवाइट करूँगी
के सबके दिलों में हो सबके लिए प्यार, आने वाला हर पल लाए खुशियों की बहार। सबके दिलों में हो सबके लिए प्यार, आने वाला हर पल लाए खुशियों की बहार। इस उम्मीद के साथ भुलाकर सारे गम, इस वेबिनार में हम करते हैं अमर सिंह आपका वेलकम। वेलकम है सर, आइए और अपनी मधुर वाणी में अपनी प्यारी सी प्रेजेंटेशन रखिए सर, मोस्ट वेलकम है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच गायत्री बहन, मुझे इनवाइट करने के लिए थैंक यू सो मच। और इस मंच के क्रिएटर, मेंटोर और आज के हमारे को होस्ट और जितने भी इस पैनल में हमारे साथीगण हैं, सभी को अमर सिंह रांची झारखंड की तरफ से ऑफेसिव नमस्कार। और सभी को धन्यवाद देते हैं कि आज का हमारा जो टॉपिक है उसके ऊपर सभी लोग जानने के लिए, समझने के लिए, सुनने के लिए आए हुए हैं, इसलिए सभी का धन्यवाद। तो फिर अगेन सभी का वेलकम एंड स्वागत है ओपी राज एक्टिव भारत में। और आज का टॉपिक हम लोग का बहुत अच्छा है, सांस। सांस का मतलब होता है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। तो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस को समझने से पहले हम लोग जानते हैं क्लाउड के बारे में। सभी ने क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में सुना होगा, सभी ने। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। हमारे ग्रेट सर को नमन करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। उनका मिशन विजन जो है, मिशन विजन सभी लोग जानते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम इसको करते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है। क्लाउड कंप्यूटिंग होता है एक स्टोर करने का जगह, जहाँ पे कि हम लोग अपना डाटा, अपना जो भी डॉक्यूमेंट, डाटा, डॉक्यूमेंट, वीडियो, इमेज वगैरह स्टोर करते हैं, वही होता है हम लोग का क्लाउड कंप्यूटिंग। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में थोड़ा सा हम डिटेल में समझते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग का उपयोग क्यों कर रहा है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। ये क्लाउड कंप्यूटिंग का ही भाग है जिसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग एक स्टोरेज का जगह है जहाँ पे कि हम लोग अपना जो भी डेटा है, जो भी वीडियो है, जो भी इमेज है, उसको स्टोर करते हैं। मान लीजिए कि मैंने एक ऑफिस बनाया हुआ है और उस ऑफिस में मान लीजिए मैं और एक स्टाफ, तो दोनों क्या कर रहे हैं हम लोग ऑफिस में, दोनों आदमी डेस्कटॉप ले लिए हैं और दोनों आदमी जो भी हमारा फाइल्स है, डॉक्यूमेंट्स है, उसको स्टोर कर रहे हैं अपने कंप्यूटर में। और उसके स्टोर का स्पेस बढ़ाने के लिए हम लोग क्या किए, एक हार्ड ड्राइव ले लिए, एक हार्ड डिस्क ले लिए। इसको सिंपल वे में समझते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग मोबाइल यूज करते हैं, तो मोबाइल यूज करते हैं तो क्या होता है, कितना दिए, तो मोबाइल हम लोग यूज करते हैं तो क्या होता है, अभी तो बहुत सारा ऐसा मोबाइल आ रहा है जो कि बहुत सारा स्टोरेज आपको दे रहा है, 256 GB, 128 GB। और पहले बीच बीच में क्या होता था कि 64 GB देता था, 128 GB देता था। तो हम लोग क्या करते थे, एक माइक्रो SD कार्ड लेते थे। क्यों लेते थे भाई? कि हम जो भी हमारा फाइल डेटा होगा उसको हम स्टोर करके रखेंगे और वहाँ पे उसको हम बाद में एक्सेस करेंगे, उसको यूज करेंगे। इसके लिए हम लोग क्या करते थे, माइक्रो चिप लेते थे। और अभी भी बहुत सारे ऐसे मोबाइल हैं जहाँ पे कि माइक्रो चिप लगता है, लेकिन अभी जितना भी लेटेस्ट मॉडल आ रहा है उसमें हमारा माइक्रो चिप नहीं लगता है। हमें स्टोरेज की जगह बढ़ा दी गई है। अभी सभी के मोबाइल में 256 GB स्टोरेज के रूप में मिलता है। तो वही सेम सिस्टम हमारे लैपटॉप, डेस्कटॉप इसमें होता है कि हम लोग स्टोरेज के लिए क्या करते हैं, हार्ड ड्राइव लेते हैं, हार्ड डिस्क लेते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि मान लीजिए मेरे पास 2 स्टाफ है और 2 स्टाफ के लिए मैंने दोनों के लिए हार्ड ड्राइव लिया, जो भी मेरा डाटा हो, जो भी कुछ हो, उसको स्टोर करने के लिए। तो इससे क्या हुआ कि हम जो भी वर्क कर रहे हैं हम लोग
तो वहाँ पे क्या किए हम, अभी जो हमारा जो भी डाटा है, जो भी इमेज है, जो भी वीडियो है, उसको स्टोर करने लगे। अब मान लीजिए कि मेरा बिजनेस चल पड़ा और क्या हुआ कि मैंने 20 स्टाफ को हायर कर लिए, 20 स्टाफ को रख लिए। तो अब क्या हुआ, 20 के लिए हमें हार्ड डिस्क और हार्ड ड्राइव लेना होगा। तो एक हार्ड ड्राइव 2 टीबी 4 टीबी इस तरह का आता है। जीबी से ऊपर टीबी होता है। तो उसके लिए अगर हम हार्ड ड्राइव खरीदने जाएं तो 8 से 9 हज़ार का कॉस्टिंग आता है एक हार्ड ड्राइव हार्ड डिस्क का। तो मान लीजिए कि हम 20 स्टाफ रखें तो 8 दूनी 16, 1,60,000, यानी कि 2 लाख समथिंग हमारा कॉस्टिंग आएगा। तब तो बहुत ज़्यादा खर्च लगेगा सभी के लिए हार्ड ड्राइव हार्ड डिस्क लेने के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं कि बहुत सारा क्लाउड, जैसे शुरू में ही बताया कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, एक स्टोरेज का जगह होता है यहाँ पे कि हम लोग बहुत सारा अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जो भी इमेज है, जो भी वीडियो है, सारा कुछ वहाँ पे स्टोर करते हैं। तो हम लोग बहुत ज़्यादा खर्चा आ रहा है तो क्या करें, हम क्लाउड सर्विस का सहारा लिए, क्लाउड कंप्यूटिंग का। तो क्लाउड कंप्यूटिंग चीप रेट में आपको काफ़ी स्टोरेज देता है, चीप रेट में। जैसे मान लीजिए हम एक और उदाहरण लेते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर। जैसे मेरा मोबाइल है तो गैलरी में हम सारा फोटो वीडियो सब कुछ देखते हैं। अगर हम गूगल में जाते हैं, गूगल फोटो में जाते हैं, तो गूगल फोटो में जब हम नेट ऑन करते हैं तो क्या होता है कि हमारा सारा वीडियो इमेज वगैरह सारा कुछ दिखने लगता है। अगर हम नेट ऑफ कर दें तो क्या होगा, वहां पे हमें कुछ भी नहीं दिखाई पड़ेगा, क्योंकि वो क्लाउड के सर्वर में सेव रहता है। जैसे फिर हम नेट ऑन करेंगे तो क्या होगा, सारा डाटा मेरा खुल के आ जाएगा गूगल फोटो का, गैलरी का नहीं बोल रहे, गूगल फोटो का। तो जो भी क्लाउड है, ये क्लाउड आपको बता रहे हैं ये सर्विसेज कौन कौन देता है। सबसे पहले उसको एक बार हम लोग समझ लेते हैं। ये सर्विसेज आपको देता है बहुत सारा कंपनी जो क्लाउड सर्विसेज देता है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट, सेल्सफोर्स, वर्कडे, नेटस्यूट, ओरेकल, कंटेंट कंसेंट, गो टू मीटिंग, गूगल, अमेजोन। ये हम लोग को क्लाउड स्टोरेज के लिए सर्विस प्रोवाइड करता है। सभी को क्लियर है इसके बारे में? तो और क्या बेनिफिट है इससे, अगर हम क्लाउड सर्विस को यूज करते तो बेनिफिट ये है कि मान लीजिए हम लोग 20 स्टाफ क्या किए, चल गए यूएसए। अब क्या हुआ कि हम लोग हार्ड ड्राइव सभी भूल गए घर में। अब क्या होगा कि हम वहां डॉक्यूमेंट्स को तो देख नहीं पाएंगे, क्योंकि सारा का सारा तो मेरा हार्ड ड्राइव में सेव है, हार्ड डिस्क में सेव है। तो क्या होगा, हम वर्क नहीं कर पाएंगे, कंपनी के साथ डील नहीं कर पाएंगे। और यही क्लाउड कंप्यूटिंग का सहारा लेंगे, स्टोरेज का दल लेंगे, तो क्या होगा कि हम उसको वहां भी एक्सेस कर पाएंगे। तो ये सारा बेनिफिट है हमारे क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज का। जैसे मान लीजिए कि गूगल फोटो ही की बात किए, गूगल फोटो में जाते हैं तो क्या होता है, नेट ऑन करते हैं तो हमें दिखता है, नेट ऑफ कर देंगे गूगल फोटो में तो कुछ नहीं दिखेगा। तो अगर हम यूएसए भी जाए या कनाडा जाए, कहीं भी जाए, तो क्या होगा, हम नेट ऑन करेंगे, हमारा सारा डाटा, वीडियो, इमेज वगैरह सारा कुछ हम देख सकते हैं। यही होता है क्लाउड कंप्यूटिंग। अब हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में सभी लोग समझ लिए, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग कितने प्रकार के होते हैं? क्लाउड कंप्यूटिंग 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है पब्लिक क्लाउड, दूसरा होता है प्राइवेट क्लाउड, तीसरा होता है हाइब्रिड क्लाउड, चौथा होता है कम्युनिटी क्लाउड। तो पब्लिक क्लाउड के बारे में जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो हम लोग आगे फिर बढ़ते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं और थोड़ा सा क्लाउड कंप्यूटिंग के फायदे के बारे में जानते हैं। जैसे डेटा स्टोर और बैकअप लेना आसान हो जाता है, पहला ये फायदा है। दूसरा,
इसमें शेयर करना आसान हो जाता है। ये हुआ। और तीसरा को फिर उसी को हम रिपीट कर रहे हैं ताकि सभी मेरे भाई बहन अच्छी तरह से समझे। इंटरनेट, जो भी इंटरनेट यूजर है दुनिया में कहीं भी क्लाउड सर्विसेज के द्वारा अपने डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें आपका और भी बहुत सारा फायदा है। ऑनलाइन डाटा स्टोर है, बैकअप रिकवरी है, उसी तरह से बिग डाटा एनालिसिस भी है, टेस्टिंग एंड डेवलपमेंट भी है, एंटी वायरस के लिए भी है, ई कॉमर्स के लिए भी है, एजुकेशन के लिए भी है, ई गवर्नेंस के लिए भी है, फिर मेडिकल स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी है, इंटरटेनमेंट के क्षेत्र में भी है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज की ओर। जैसे हम लोग क्या जाने कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, क्या क्या फायदा है, इसके प्रकार कितने हैं। अब इसके सर्विसेज की ओर बढ़ते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विस कितने प्रकार की होती है। तो पहला होता है LAAS, मतलब होता है IaaS, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। दूसरा होता है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, PaaS, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। तीसरा हम लोग का आता है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, SaaS। और चौथा होता है FaaS, इसका मतलब होता है फंक्शन एज ए सर्विस। तो इस तरह से 4 प्रकार के सर्विसेज हमको क्लाउड बेस्ड डिलीवरी मॉडल में मिलते हैं। अब चलिए हम लोग आगे जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर से एक बार फिर से आगे बढ़े हम लोग। अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। अपना टॉपिक क्या है? सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, SaaS। तो SaaS एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि हमें सर्विस प्रोवाइड करती है। सभी को ध्यान से समझे, SaaS एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि सर्विस प्रोवाइड करती है, सर्विस देती है। एक प्लेटफॉर्म है जहां पे टेक्नोलॉजी को रन कराया जाता है। आवाज क्लियर है सर? आवाज अगर दिक्कत आएगी तो प्लीज बोल दीजिएगा बीच में। जी आ रही है उमर सर, आ रही है। थैंक यू सर, रमेश भाई, थैंक यू सो मच। तो इधर बारिश बहुत ज्यादा हुई है, इसी के चलते पूछा, तो थैंक यू। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे कि टेक्नोलॉजी को रन कराया जाता है, उससे हम लोग सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस कहते हैं। अब जैसे हमारी कंपनी कौन कौन टेक्नोलॉजी को लेके चल रही है साथ, डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी को, जैसे कि कौन है, AI है, ब्लॉकचेन है, वर्चुअल रियलिटी है, इस तरह से आपको 3D प्रिंटिंग है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। तो इस तरह से कंपनी प्लस और क्या आ रहा है हम लोग का, Web 3.0। तो सारा टेक्नोलॉजी को रन कराने के लिए जिस प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ती है उसे हम सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस कहते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये क्या है? ये क्लाउड बेस्ड सेफ डिलीवरी मॉडल है। ये हमारा सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस क्लाउड बेस्ड, जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में आपको बताया, तो ये क्लाउड बेस्ड का एक भाग है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, जो कि क्लाउड बेस्ड सेफ डिलीवरी मॉडल कहा जाता है इसको। और यहाँ पे इसको कौन कौन यूज करते हैं? एंड यूजर यूज करते हैं। एंड यूजर किसको कहा जाता है? हम सभी लोग एंड यूजर हैं जो इस सर्विस को यूज करते हैं। जितना भी हमारा एंड यूजर के रूप में हम लोग हैं, जितना भी हमारा सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस के माध्यम से है उसको हम लोग यूज करते हैं, इसीलिए हम लोग को एंड यूजर कहा जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं कि सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस हमारे लिए कैसे काम करता है, कैसे बेनिफिटेड है, तो इसको हम लोग समझते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस के माध्यम से हम लोग जो भी चीज
जैसे बहुत सारा कुछ हम लोग सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस के माध्यम में देखते हैं। जैसे कि कोई भी हम सब्सक्रिप्शन पैक लेते हैं तो क्या होता है कि जितने टाइम के लिए लेते हैं उतने दिन हमें सर्विस देती है। उसके बाद क्या होता है, वो सर्विस फिर से हमको जो भी मेरा कॉस्टिंग आता है उसको पे करके फिर वो सर्विस लेते हैं। उसी को रेट लिमिटिंग कहा जाता है। रेट लिमिटिंग उसी को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑटोमेटेड प्रोसेसिंग क्यों कहा जाता है इसको? क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। मैंने आपको शुरू में बताया इसमें बहुत सारा टेक्नोलॉजी को रन कराया जाता है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस के प्लेटफॉर्म में। जैसे कौन कौन सा टेक्नोलॉजी अभी रन हो रहा है इसमें? एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एमएल, मशीन लर्निंग, उसके बाद आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो ये क्या है? सारे ऑटोमेटेड टेक्नोलॉजी है। जैसे हम लोग बोलते भी हैं, कैटमो में क्या बोलते हैं? कैटमो में हम लोग बोलते हैं कि ऑटोमेटेड, ऑटोमेशन, ऑटोमेटेड ये यूज करते हैं। तो ये हमारा ऑटोमेटेड टेक्नोलॉजी है, ऑटोमेटेड प्रोसेसिंग है, जहाँ पे टेक्नोलॉजी का यूज होता है। उसके बाद चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इलास्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये क्या होता है? मान लीजिए कि कोई इलास्टिक है, उसको हम लोग खींचते हैं तो लंबा हो जाता है, फिर छोड़ देते हैं तो छोटा हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि ओएस में हम लोग उदाहरण के लिए ओएस को लेते हैं। जैसे ओएस में हम लोग क्या करते हैं कि उसके बाद क्या हुआ कि 200 आदमी एंट्री कर गया, फिर क्या हुआ 300 आदमी इंटर कर गया, उसके बाद क्या हुआ 500 आदमी इंटर किया, उसमें उसके बाद क्या हुआ कि लाखों लाख लोग यूज करने लगे। तो क्या होता है, जैसे हम लोग इसमें आते हैं ये सर्विस में, ओएस में जब इंटर करते हैं आईडी पासवर्ड देके, तो क्या होता है कि हमें कोई तरह की परेशानी नहीं आती। हम वहां पे जाते हैं, इंटर होते हैं और सभी जगह सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस के माध्यम से हम लोग सारा कुछ देखते हैं। जैसे कि ओमेल को भी देख रहे हैं, ओनेट को भी देख रहे हैं, ओ कनेक्ट को भी देख रहे हैं, और हमारा स्मूथनेस और किसी प्रकार का कोई ग्लिचेस हमें नहीं आता है। तो ये किसका कमाल है? हमारा सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस का कमाल है, क्योंकि ये क्लाउड बेस्ड डिलीवरी मॉडल है। बस आपका नेट का कनेक्शन होना चाहिए, आप तुरंत एंटर कर जाइएगा, नेट हो, वाईफाई हो, जो भी हो। उसके बाद हम लोग आते हैं हाई अवेलेबिलिटी के ऊपर। अब जैसे हम कहीं भी जाएं, मान लीजिए कहीं हम पहाड़ में चढ़ जाते हैं, कहीं जंगल में चल जाते हैं, क्या होता है कि हमें केवल वहां नेट कनेक्शन होना चाहिए बस। उसके बाद हम अपना ओएस को एक्सेस कर पाते हैं। तो इसी को हाई अवेलेबिलिटी कहा जाता है। बस आपको नेट की आवश्यकता है और सारा आप कहीं भी चले जाओ दुनिया का कोई कोना में, आप वहां से अपने सॉफ्टवेयर सर्विस के माध्यम से अपने ओएस को एक्सेस कर पाएंगे। तो ये सॉफ्टवेयर सर्विस का कमाल है। उसके बाद हम लोग बहुत यूज करते हैं, बहुत बोलते हैं कि सिंगल साइन ऑन। तो सिंगल साइन ऑन किसका कमाल है? सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस का कमाल है कि एक बार हम आईडी पासवर्ड डालते हैं और क्या करते हैं, सारे जगह एक्सेस करते हैं। जैसे हम वो फाउंडर में भी गए, वहां पे क्या देखे, आज अमर सिंह का वेबिनार कहाँ है, अपडेट में गए, हमारे 360 में क्या है उसको भी देखे, फिर हम बैक आ गए, ओमेल में देख रहे हैं, ओमेल में वर्क कर रहे हैं, फिर क्या कर रहे हैं, ओनेट में कर रहे हैं। तो ये क्या है? सिंगल साइन ऑन, इसी को कहा जाता है सिंगल साइन ऑन। तो सिंगल साइन ऑन के थ्रू हम सारे जगह एक्सेस कर पाते हैं। अब चलिए हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। सब्सक्रिप्शन बेस्ड बिलिंग, ये क्या होता है? जैसे हम आपको बहुत सारा सोशल साइट के बारे में बताया, जैसे नेटफ्लिक्स है, डिज्नी स्टार है, हॉट स्टार है, अमेजोन है, अमेजोन प्राइम। इसमें क्या होता है
हम लोग जब तक इसका पैकेज लेते हैं, जब तक इसका सर्विस लेते हैं, तभी तक हमको ये सर्विस मिलती है। जैसे इसका एक्सपायर हो जाता है, क्या होता है, वहां पे हमें रिचार्ज करने बोलता है सर्विस लेने के लिए। तो इसी को हम लोग सब्सक्रिप्शन बेस्ड बिलिंग करते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं मल्टी टेंसी मॉडल। ये क्या होता है भाई, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में मल्टी टेंसी क्या होता है? मल्टी टेंसी मॉडल ये होता है, जैसे हम लोग ओ कनेक्ट की बात करते हैं। ओ कनेक्ट में क्या होता है, अभी देखिए कितना सारा ओ कनेक्ट में हमारा मीटिंग चल रहा है हमारे इंडिया में, उसी तरह से हर जगह चल रहा होगा। 200 कंट्री में हमारे ग्रेटर सर बोलते हैं, तो 200 कंट्री में हमारा क्या हो रहा है, सभी जगह ओ कनेक्ट को एक्सेस कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, सभी को शेयरिंग कर रहे हैं। तो इसी को मल्टी टेंसी मॉडल कहा जाता है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। और इसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं है। हाँ, थोड़ा सा दिक्कत आता है, क्योंकि काहे दिक्कत आता है कि हम लोग अभी बीटा टेस्टिंग में है, बीटा वर्जन में है, इसलिए कभी क्या होता है कि माइक ओपन होता है, कभी नहीं होता है। लेकिन जिस दिन कंपनी ओ कनेक्ट को रोल आउट कर देगी, उस दिन सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस के माध्यम से हमें कोई तरह की परेशानी नहीं आएगी और पूरा स्मूथ चलेगा। जैसे आज हम सोशल मीडिया के ऊपर बात करते हैं, जैसे मान लीजिए फेसबुक को ही देखिए। फेसबुक क्या है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस मॉडल है फेसबुक। तो क्या होता है, पूरे वर्ल्ड के लोग फेसबुक पे लगे रहते हैं, हम भी लगे रहते हैं, आप भी लगे रहते हैं, विक्रम सर है, विक्रम सर शायद आए हैं तो विक्रम सर भी लगे रहते हैं। तो सभी को क्या होता है कि लगे रहते हैं, लेकिन उसका स्मूथनेस और उसका कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं आता है। तो इसी को हम लोग मल्टी टेंसी मॉडल कहते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, कोई तरह का परेशानी नहीं आता है। उसके बाद हम लोग आते हैं ऑडिट के ऊपर। तो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस के माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑडिट भी कर सकते हैं। ऑडिट कहाँ से करेंगे भाई हम लोग, वो ट्रैकर के माध्यम से। जैसे मान लीजिए कि हमें फाउंडर का डिटेल देखना है, यूजर का डिटेल देखना है, तो ये सर्विस हमें कौन दे रहा है, वो ट्रैकर सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस के माध्यम से दे रहा है। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। उसके बाद एप्लीकेशन सिक्योरिटी की ओर बढ़ते हैं। एप्लीकेशन हमारा कैसे सिक्योर रहता है, क्योंकि शुरू में बताएं आपको, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे कि टेक्नोलॉजी को रन कराया जाता है। तो टेक्नोलॉजी कौन कौन सा है, एआई है, एमएल है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, वेब 3.0 आ रहा है। तो ये सारा कुछ ये इंटीग्रेट रहता है इस प्लेटफॉर्म में, इसीलिए ये टेम्पर्ड प्रूफ एवं हैक प्रूफ रहता है, इसीलिए हमारा एप्लीकेशन सिक्योर रहता है। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं डाटा सिक्योरिटी के ऊपर। डाटा सिक्योरिटी के ऊपर बढ़ते हैं। डाटा सिक्योरिटी में क्या होता है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, जो भी जैसे हम मान लीजिए कि नेट ऑफ कर देते हैं, तो क्या होता है, जितना भी हमारा डाटा है क्या होता है, सर्वर में चला जाता है, जो भी मेरा डॉक्यूमेंट्स है, जो भी इमेज है, जो भी वीडियो है, क्या होता है, जैसे हम नेट ऑफ कर देते हैं तो सारा सर्वर में चला जाता है। जैसे उदाहरण के लिए हम फेसबुक को अगर हम नेट ऑफ कर दे तो क्या उसको हम चला पाएंगे, वहां का वीडियो देख पाएंगे, लोगों का फोटो देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। तो इससे क्या होता है, हमारा डाटा सिक्योरिटी रहता है, ये क्लाउड बेस्ड है, इसीलिए सारा डाटा हमारा सिक्योर है। जैसे फिर नेट ऑन करेंगे तो देखिएगा तुरंत सारा कुछ एक्सेस करने लगे, तुरंत खोल के देखने लगेंगे हम लोग। तो इस तरह से हमें डाटा सिक्योरिटी मिलता है। उसके बाद हम लोग आते हैं कि हमें जैसे शुरुआत में बताएं कि सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस प्रोवाइडर कौन कौन सा कंपनी है। माइक्रोसॉफ्ट बताए थे, सेल्सफोर्स बताए थे, वर्कडे बताए थे, नेटस्यूट बताए थे, ओरेकल सीआरएम बताए थे, कंटेंट बताए थे, GoToMeeting बताए थे, गूगल बताए थे, अमेजोन बताए थे। इस तरह से हमें
सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, क्लाउड बेस्ड डिलीवरी मॉडल ये लोग हमें देते हैं, जहाँ से इनका सर्विस हम लोग यूज करते हैं। उसके बाद हम चलिए आते हैं, जैसे हमारा जितना भी सॉफ्टवेयर टूल्स है उसको जानते हैं कि कौन सा सॉफ्टवेयर है एज ए सर्विस यूज कर होता है। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस के अंदर भी कौन सा सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस यूज होता है। जैसे मान लीजिए हम लोग ओ कैप्चर की बात करें, ओ काउंटिंग की बात करें, तो इसमें कौन सा सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस यूज होता है? कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, CRM, CMS, ये सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस हमारा ओ कैप्चर, ओ काउंटिंग में यूज होता है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ओडेक्स। ओडेक्स किसमें यूज होता है? कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट, CRM। ओडेक्स सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस हमारा CRM, कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट पे उपयोग होता है। उसी तरह से हम लोग ओ डोमेन, जैसे अभी हमारा खुद का डोमेन आ रहा है, तो खुद का डोमेन कौन सा सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में यूज होगा? वो होगा हमारा ओ डोमेन है, ओ वर्चुअल है, ओ क्रिएट है। ये हमारा किस में यूज होगा? ERP, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ये सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस के अंदर हमारा ओ डोमेन, ओ वर्चुअल, ओ क्रिएट यूज होगा। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ऑडिट के अंदर कौन सा यूज होगा? ऑडिट के अंदर हमारा यूज होगा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ओ कनेक्ट, ओ पीर, ओ पोस्ट। जैसे आज हम लोग ओ कनेक्ट, ओ पीर, ओ पोस्ट को कर रहे हैं, तो ये कौन सा सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस यूज होता है? कमीशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस यूज होता है। उसके बाद हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं, वो स्टाफ भी हमारा है, वो हायर भी हमारा है। तो इसमें कौन सा सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस यूज होता है? HR एप्लीकेशन, HR एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस यूज होता है। उसी तरह से फिर हम लोग ओ काउंटिंग के ऊपर बढ़ते हैं। ओ काउंटिंग में कौन सा सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस यूज होता है? बिलिंग एप्लीकेशन। तो देखिए कितना लाजवाब और कितना सुंदर प्लेटफॉर्म है हमारा सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, जिसके बारे में आज हम लोग समझे कितना जबरदस्त है। जिसमें कि टेक्नोलॉजी को रन कराया जाता है, टेक्नोलॉजी रन करती है। आज हम लोग उस चीज को बखूबी सभी कोई देख रहे हैं, सभी को यूज भी कर रहे हैं। जैसे हम ओ मेल को भी यूज कर रहे हैं, ओ नेट को यूज कर रहे हैं, ओ कनेक्ट को यूज कर रहे हैं। आने वाले समय में हम ओ डोमेन को भी यूज करेंगे, आने वाले समय में ओ वेरीफाई को भी यूज करेंगे। तो ये सभी क्या है? सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, क्लाउड बेस्ड डिलीवरी मॉडल है, और सभी को हम लोग इसको एक्सेस कर रहे हैं। कितना जबरदस्त है, कितना शानदार हमारा प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे कि हम लोग इतना सारा टेक्नोलॉजी को देख रहे हैं। आज Web3 वो आ रहा है, प्लस क्या है कि इतना सारा डिस्ट्रक्टिव टेक्नोलॉजी को कंपनी साथ लेके चल रही है, जिसके बारे में सिंगल आप लोग इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है इसके बारे में समझेंगे। उसके बाद ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। उसी तरह से फिर हम लोग समझेंगे वर्चुअल रियलिटी क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। तो इसी तरह से धीरे धीरे करके टेक्निकल सेशन लेते लेते हम लोग सभी चीज को जानेंगे। आज सॉफ्टवेयर सर्विस के माध्यम से देखिए कितना कुछ हम लोग आज यहाँ पे सीखे। रेट लिमिटिंग, ऑटोमेटेड प्रोसेसिंग, इलास्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, हाई अवेलेबिलिटी, उसी तरह से सिंगल साइन ऑन, उसी तरह से सब्सक्रिप्शन बेस्ड बिलिंग, उसी तरह से मल्टी टेनेंसी मॉडल, उसी तरह से हम लोग एप्लीकेशन सिक्योरिटी, उसी तरह से ऑडिट को समझे, उसी तरह से डाटा सिक्योरिटी को समझे, उसी तरह से कितना कंपनी लोग हमको सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस प्रोवाइड करता है और कौन लोग इस सर्विस को यूज करता है उसके बारे में समझे। जैसे आज फेसबुक रन कर रहा है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस के माध्यम से, तो बहुत अच्छा हम लोग सही जगह में है, सही टेक्नोलॉजी में है और सही सीईओ के साथ है। बस हमें बने रहना है, लगे रहना है और अपनी कामयाबी को आगे बढ़ाते रहना है। और अपनी वाणी को विराम देते हुए सभी को धन्यवाद करते हैं और सभी को फिर से अगेन नमस्कार करते हैं। थैंक यू सो मच सर। रमेश भाई,
थैंक यू अमर सिंह। वाओ, वंडरफुल, जबरदस्त, पावरफुल, ऑसम, फैंटास्टिक, आउटस्टैंडिंग प्रेजेंटेशन बाय मिस्टर अमर सिंह, हमारे गेस्ट एंड प्रेजेंटर। वाह, वंडरफुल, जबरदस्त सर, जबरदस्त सर। आपने जो तरीका है जो समझाने का है, और आराम आराम से जो समझाते हैं ना, हर कोई, नो डाउट बहुत लोग का प्रेजेंटेशन देते हैं इसके बारे में, लेकिन उनका जो समझाने का तरीका है ने, वो लैंग्वेज है ना, एकदम हार्ड लैंग्वेज यूज करते हैं। जैसे कि कोई पेन लैंडिंग पेज, तो यहाँ पे उतना इंग्लिश जानने वाले हम लोग, मतलब अभी तो हम लोग ये केजी में है। केजी में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं कि हम लोग आईटी सेक्टर से सब लोग आ रहे हैं। यहाँ पे तो कोई सेल्स से आ रहे हैं, कोई बिजनेसमैन से आ रहे हैं, कोई अपना जॉब कर रहा है, कोई अपना पर्सनल जॉब कर रहा है, कोई सर्विस कर रहा है। मतलब हर लोग अलग अलग सेक्शन से आ रहे हैं, अलग अलग बिजनेस से आ रहे हैं। और यहाँ पे कोई ऐसा नहीं कि कोई, मतलब कोई एमबीए किया हुआ, कोई आईटी सेक्टर, नो 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 माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे एकदम सब लोग मिडल है। और ये जानना बहुत ही जरूरी है, और सबको इतना हाई लेवल का समझ में नहीं आता है। तो हमारे अमर सिंह का जो तरीका है समझाने का, बहुत ही तरीका बेस्ट है, ये यूनिक है। और ऐसे इजी लैंग्वेज में हर किसी कोई भी यहाँ पे नया इंसान है, उसको भी अगर वो एक बार दो बार, मैंने उनका दोपहर को भी उनका प्रेजेंटेशन देखा था, लेकिन थोड़ा मेरे को कम समझ में, अभी मैंने देखा तो कितना इजीली इजीली मेरे को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। तो हमको ये समझना बहुत ही जरूरी है माय डियर फ्रेंड, क्योंकि जिस कंपनी में आज देखिए हम लोग को 800 करोड़ में से हम लोग इतने भाग्यशाली है, हम लोग इतने पुण्यशाली है कि हमको ये अपना ओन पेशी मिल चुका है। और ओन पेशी में जो प्रोडक्ट, जो सास बेस्ड प्रोडक्ट है, सास यानी कि सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। जी हाँ, सॉफ्टवेयर कैसे, सॉफ्टवेयर सर्विस देने वाले सॉफ्टवेयर, जो हमारे अमर सिंह भैया ने बहुत ही लाजवाब समझाया है, बहुत ही लाजवाब समझाया है। और उन्होंने शुरुआत की, बहुत ही उनकी शुरुआत भी एक जबरदस्त रहती है, और उनका एंडिंग भी बहुत रहता है। और माय डियर फ्रेंड, अमर सिंह सुबह से लेकर सुबह में भी एक उनका खुद का मतलब मंच चलाते हैं, तो वहां पे भी उन्होंने यही सब्जेक्ट लिया था। और दोपहर को शाम को भी उनका प्रेजेंटेशन था, तो वहां पे भी यही था। मतलब कि ये अभी डिमांड है, ये अभी अभी ट्रेडिंग चल रहा है माय डियर फ्रेंड। ट्रेडिंग किस चीज का, अभी सबको हमें हमारा जितना भी ओईएस में जितनी भी प्रोडक्ट है, सारी की सारी जो प्रोडक्ट है, उसका नॉलेज हमें गेन करना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि माय डियर फ्रेंड, एक समय ऐसा आने वाला है कि जितने भी अभी हमारे जो लीडर है, हमारे अमर सिंह है, हमारे जयेश भट्ट है, भाग्यश्री बहन भट्ट है, केशुबा है, तो जब भी एप्पल आएगा उसके बाद सब लोग अपने अपने जगह पे सब लोग बिजी होने वाले हैं। और बिजी होने के नाते यहाँ पे कोई किसी को समझा नहीं पाएगा, क्योंकि सब लोग मार्केट में होंगे माय डियर फ्रेंड। तो ये अभी एक गोल्डन टाइम है। गोल्डन टाइम में हमारे अलग अलग लीडर आ रहे हैं, इतनी मेहनत करते हैं, खुद एक बिजनेस करते हैं। हमारे अमर से सुबह मॉर्निंग में 5 बजे जाते हैं, और रात को 10-11 बज जाते हैं। ऐसे शेड्यूल बहुत टाइट रहते हुए भी 3-3 प्रेजेंटेशन देना, वाह वंडरफुल, गजब, सैल्यूट करता हूं सर आपको, क्योंकि इतना बिजी होते हुए भी आप टाइम निकाल लेते हैं। और लोगों के लिए, हमारे लिए सब ये आप कर रहे हैं, तो थैंक यू वंस अगेन, आपको बहुत ही धन्यवाद, थैंक यू सर। और यहाँ पे मेरे को जितने भी सुन रहे हैं, जी हाँ, आज तो क्या बात है, आज तो सैयद साजिद सर भी आए, रहमान सर वेलकम है, सैयद साजिद सर वेलकम है आपका ओपिराज एक्टिव भारत मंच पे आपका स्वागत है सर, वंस अगेन स्वागत है, थैंक यू सो मच सर। अभी अगर भाग्यश्री बहन, मेरे को आपकी मेरी आवाज आप तक आ रही है तो प्लीज आइए भाग्यश्री बहन भट्ट। थैंक यू ओके, सो मच रमेश सर। वेलकम करिए, यहाँ पे हमारे मेहमान आए हुए हैं, सैयद साजिद सर है, और सबका वेलकम कर लीजिए वापस, ठीक है, ओके, ओवर टू यू। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर अमर सिंह सर, बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन रहा आपका सर, वाकई ही माइंड ब्लोइंग रहा सर। और हमारे यहाँ गेस्ट आए हुए हैं शायद साजिद रहमान सर, मोस्ट वेलकम है आपका भी, आप आए हैं हमारे मंच पर, तो प्लीज अपनी
छोटी सी और प्यारी सी वाणी में हमको कुछ ज्ञान दीजिएगा सर। मोस्ट वेलकम है सर, आइए आप अपनी शेयरिंग रखिए थैंक सर। यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम ऑडिबल, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मंच पे आमंत्रित करने के लिए। आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और माई सेल्फ सैयद सईदुर रहमान, एक अनपेसिव स्टूडेंट। सबसे पहले ऊपर वाले का शुक्रगुजार करता हूँ कि मुझे अनपेसिव मिला। उसके बाद मेरे ब्लेशर जसवंत सिंह जस्सी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और बहुत अच्छा लगता है कि ये अनपेसिव का मंच हम सब मिलके एक दूसरे से शेयरिंग करते हैं और सीखते सिखाते हैं। आज तो हमारे मंच पे रमेश भाई का शेयरिंग था, जबरदस्त शेयरिंग था। और हमारे को पार्टनर अमर सिंह जी थे। और भाग्यश्री मैम का तो शेयरिंग तो जबरदस्त शेयरिंग है। मैं मीनू मैम के मंच पे भी सुना हूँ और उनका शेयरिंग हर वक्त रहता है। और सब लोग अपने अपने मंजिल मकसद के ऊपर रखे। तो अभी हमारा अनपेसिव बहुत बड़ा हो चुका है और हम फाइनल स्टेज पे आ चुके हैं। हम अपने मंजिल के करीब हो चुके हैं। बहुत अच्छा लगता है। आज 360 मीटिंग है। 360 में शायद सर आए तो कुछ नया कुछ बताएं। और कल एकता मंच में रघु भाई हमारे अमित रघु जी आके बताए थे कि हम बहुत जल्दी कामयाबी की ओर जा रहे हैं और हमारा जो बहुत कुछ बड़ा सरप्राइज है छुपा, वो सुबह हमको दिख रहे हैं। हम जिस चीज का एक्सपेक्ट करते हैं वो सब हमको मिलने वाला है। तो हम जबरदस्त तैयारी में हैं। और यस सर को क्या कहना है, यस सर का जितना भी धन्यवाद करे बहुत कम है, बहुत कम है। क्योंकि आज उन्होंने जो कर रहे हैं हमारे लिए कर रहे हैं। वो क्या बोल रहे हैं कि मैं नर्क में था, नर्क से आया हूँ, फिर नर्क पे जाता हूँ। क्यों हमारे लिए वो डेडिकेशन से काम कर रहे हैं। और हमारा सब प्रोडक्ट जबरदस्त है। और हर प्रोडक्ट एक बिलियन बिलियन कंपनी के जैसा है। हम ग्रुप ऑफ कंपनी के मालिक हैं। हम सबको देखे कंपेशिप हैं। क्योंकि हमको बहुत जल्दी हमारा डोमेन मिलने वाला है। डोमेन मिलने के बाद हमारी आईडी ऑटोमेशन में जाएगी। तो हमको ट्रैफिक्स मिलेगा, हमको बोनसेस मिलेगा, हमारा हर ख्वाहिश पूर्ण होने वाला है। और एस सर का जो विजन और मिशन था उसको फुलफिल करना है। एस सर का मिशन था कि हम अपलिफ्ट ह्यूमनिटी के लिए काम करने वाले हैं। अब हम अपने वैल्यू को पहचाने, वैल्यू को पहचाने, वैल्यू को पहचाने। हम बहुत ऊपर हो चुके हैं। क्योंकि जब वो कनेक्ट लंच हुआ तो एस सर बोले थे एक टाइम आएगा हम 1% है कि 99% हमारे नीचे आएंगे। क्योंकि जैसे तितली ऊपर आसमान में उड़ाते हैं, जितने ऊपर जाता है मन में खुशी लगता है कि मेरा तितली बहुत ऊपर उड़ गया, दिखने में छोटा दिखता है। उसी तरह से हम जब बहुत ऊपर चले जाएंगे देखने में छोटे लगेंगे, उस वक्त हमारा चेक साइज भी बहुत बड़ा हो जाएगा, हमको पेमेंट भी बहुत बड़ा मिलने वाला है। लेकिन उसके पहले ऑन पैसिफिक समुंदर है। हमारा हर प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी लेना होगी। हमको शिक्षित होना है, शिक्षित होना है, शिक्षित होना है। पूरी जानकारी ले रहे हैं। ऑन पैसिव में पॉजिटिवली रहिए। ऑन पैसिव का एप्पल जो है एक बाई प्रोडक्ट है। काम दिल से करिए, गलती से एप्पल आने लगेगा। क्योंकि हमारे एस सर का विजन और मिशन उसी तरह से है। और हमारा जो ऑन पैसिव है एमएलएम नहीं है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टेक्नोलॉजी का ये मैंने कॉन्सेप्ट है। हमारा प्रोडक्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विथ मशीन लर्निंग डिस्ट्रिब टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट है और जबरदस्त है। और इसका फीचर बहुत अच्छा है। ये हमारा बहुत प्रोडक्ट अभी पाइपलाइन में है और कुछ प्रोडक्ट फिजिकल प्रोडक्ट भी हमारे लाइन में है। तो हमारा एक प्रोडक्ट जो आया है वो कनेक्ट बैकबोन हमारा ऑन पैसिव का, उसमें से हमको जितना बेनिफिट अभी मिला है, जब हमारा मल्टीपल प्रोडक्ट आएगा तो हमको क्या होगा। उसके बाद हम ये नहीं बोल सकते कि हमको क्या होने वाला है। आप सब अपने अपने वैल्यू को पहचानिए, लगे रहिए, पॉजिटिव हो रहिए, नेगेटिव पर्सन से दूर रहिए। हर वक्त अपने इकोसिस्टम को खोलते रहिए। किसी नेगेटिव पर्सन का बात, कि यूट्यूबर का बात, किसी लीडर को सुनने मत सुनिए। क्योंकि एस सर का हर वक्त बोलना है सबको 5% जानकारी है और 99% एस सर को जानकारी है। तो हमको किसी का कोई जानकारी नहीं है तो क्या बताए कोई। बस हम अपने इकोसिस्टम को देखते रहें। अभी जैसे कि माटी डिगामो सर 2 दिन पहले बोले थे, बहुत जल्दी आपको गुड न्यूज़ आने वाला है। और आप अपने मेल को देखते रहिए, अपने इकोसिस्टम को देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे 2 शब्द बोलने के मौका दिए। और सारे अटेंडेंस से धन्यवाद करता हूँ कि आपका वैल्यूएबल टाइम देकर मुझे सुने। मेरे कहने में कुछ मिस्टेक हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। थैंक यू। बैक टू होस्ट। जय जगन्नाथ। वाओ वाओ वाओ, ग्रेट शेयरिंग। वाओ बहुत ही बढ़िया सर, आपने बहुत ही अच्छा कहा है हमको अपनी
एक्टिव रहना है और कहीं भी हमको कुछ भी अगर मैसेज आए तो हम दौड़ के वहाँ पर पहुँच जाते हैं और हमारा एक्टिव जो रहने का जो मंच हम सभी पर अभी मंच पर जाते हैं तो सभी एक्टिव रहते हैं। तो बहुत ही बढ़िया सर आपने भी अच्छा ही शेयरिंग रखा कि बहुत अच्छी तरह से समझाया सर आपने भी। थैंक यू सो मच सर आपकी बहुत ही प्यारी शेयरिंग रही। तो आगे मैं अभी इनवाइट करूँगी हमारे जय सर है यहाँ पर मोस्ट वेलकम है सर आइए और अपनी शेयरिंग रखिए सर। थैंक यू ओपी राज एक्टिव भारत के मंच के ऊपर मुझे इनवाइट करने के लिए भाग्यश्री भट्ट मैम आपका दिल से धन्यवाद। ओपी राज एक्टिव भारत के ऑर्गेनाइजर मेरे बड़े भैया राजू भाई दवे को नमस्कार, मेंटर रमेश भाई बलवाई को नमस्कार, आज के होस्ट कोहोस्ट सभी को नमस्कार और प्रेजेंटेशन हमारे अमरजीत सिंह सर, वाह जबरदस्त प्रेजेंटेशन, सुपर रहा, क्योंकि अभी का सिनारियो यही है कि सीखो सिखाओ। तो जबरदस्त आपने सास टेक्नोलॉजी के ऊपर समझाया अमर सिंह सर, जबरदस्त रहा आपका कि हमारा वेबसाइट क्या है, हम किस बेस पे काम कर रहे हैं, ऑन पैसिव किस बेस पे काम करिए उसके बारे में आपने समझाया, बहुत ही जबरदस्त रहा अमर सिंह सर। तो थैंक यू भाग्यश्री में मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सो मच सर छोटी सी प्यारी सी शेयरिंग रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे मैं नेक्स्ट इनवाइट करूंगी केतन कुमार सर, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो मोस्ट वेलकम है, आइए और अपनी प्यारी सी शेयरिंग रखिए सर। ओके, थैंक यू सो मच भाग्यश्री मैम, थैंक यू ओपी राज एक्टिव भारत मंच पर बुलाने के लिए। आज का हमारे होस्ट रमेश सर वलवाई, भाग्यश्री मैम को होस्ट जबरदस्त, आपका पोस्टिंग जबरदस्त है। आज प्रेजेंटेशन जो अमर सिंह ने दिया बहुत लाजवाब था कि हमारे अंदर इतना ग्रो करना ही चाहिए, ऐसे प्रेजेंटेशन की बहुत ज़रूरत है। जो आज का नॉलेज दिया बहुत बढ़िया था। तो बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि अमर सिंह आप हर बार नया नया टॉपिक लेके आइए, हमको सारा नॉलेज की ज़रूरत है। इतना नॉलेज तो मेरे पास भी नहीं है, खाली ओनली टेक्निकल नॉलेज है मेरे पास, बाकी कुछ भी नहीं है मेरे पास। ऐसे लोगों की मेरे को ज़रूरत है इस मंच पे। थैंक यू सो मच अमर सिंह। मेरी बात को विराम देता हूँ और तो भाग्यश्री मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच केतन कुमार सर, बहुत ही बढ़िया शेयरिंग, छोटी सी प्यारी सी। और आप जो भी हो पर यहाँ पर हम जो भी है सभी लोग अपने आप पर बेस्ट है, तो ऐसा नहीं करना हम ऐसा नहीं जानते, ऐसा नहीं, बिल्कुल सभी जानते हैं और हम यहाँ पर अपने आप पर बेस्ट है। तो नेक्स्ट मैं इनवाइट करूंगी केशुभा सर, मोस्ट वेलकम है, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही है तो आइए और प्यारी सी शेयरिंग रखिए सर। ओके, थैंक यू भाग्यश्री मैम, ओपी राज एक्टिव भारत के मंच पर मेरे को इनवाइट करने के लिए धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही है मैम? हेलो, यस सर, मोस्ट यस यस यस, यस। ओके, थैंक यू मेरे को इनवाइट करने के लिए। आज के होस्ट रमेश भाई और आज के सभी को होस्ट, और आज अपने प्यारे मंच को चार चांद लगाने के लिए अमर सिंह जी यहाँ पर आए और हम हमारी ओपी राज एक्टिव भारत का मंच को चमका दिया। और उस आज का उसका जो शेयरिंग साफ प्रोडक्ट के बारे में जो टेक्निकल नॉलेज अपन को प्रदान किया, वाह हाउ वंडर अफलातून, माइंड ब्लोइंग था, क्योंकि सबको सीखने के लिए नॉलेज की और हमें सबको जरूरत पड़ने वाली है। तो वो सब ज्ञान कहाँ से मिलेगा? वो ज्ञान बस अपने को सब मीटिंग में अटेंड करके वो ज्ञान अपन को लेना है सभी को, क्योंकि हर किसी के पास ज्ञान नहीं होता है। कोई किसी का जो शब्द अपन दिमाग में से निकल जाता है और वो अपने माइंड में जो छू जाता है ना, तो वहां से अपना टर्निंग पॉइंट बन सकता है। ज्यादा समय नहीं लेते हो, अभी अपना साथ बहुत सारे गेस्ट भी आए हैं, धन्यवाद आपका शायद सर, आप भी आए, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू भाग्यश्री मैम, ओवर टू यू भाग्यश्री मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच केशुभा सर, थैंक यू सो मच।
नेक्स्ट हमारे मीना बेन वलवाई है, तो मोस्ट वेलकम है मैम, आइए और अपनी प्यारी सी शेयरिंग रखिए। थैंक यू। मेरी आवाज आ रही है? मंच पर Yes, मुझे sir. इनवाइट किया इसके लिए थैंक यू। वेलकम ऑल फाउंडर फैमिली ओपीराज एक्टिव भारत में सभी का स्वागत है। आज का को होस्ट निराली बेन भाटिया और आज का प्रेजेंटर अमर सिंह सर और सभी पैनलिस्ट को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और अमर सिंह सर ने बहुत बहुत अच्छी तरह से समझाया, तो उसके लिए अमर सिंह सर को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और भाग्यश्री बेन का होस्टिंग लाजवाब, वेरी गुड मैम। और आज सभी लोगों का शेयरिंग बहुत अच्छा रहा और सभी को वंस अगेन हमारी ओन पेसी फैमिली को धन्यवाद करती हूँ। वेलकम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, प्यारी सी छोटी सी शेयरिंग, वाओ वंडरफुल, थैंक यू सो मच। ओके, तो मैं नेक्स्ट इनवाइट करूंगी हमारे रमेश भाई वलवाई को, तो मोस्ट वेलकम है सर, आइए और आगे का मन संभालिए। और आगे मैं एक बात कहना चाहूंगी कि अभी मैं जहाँ पर मेरा भी अभी प्रेजेंटेशन है अभी 10:30 बजे, तो मोस्ट वेलकम है, सभी आइएगा। और आगे मैं इनवाइट करूंगी रमेश भाई वलवाई को, मोस्ट वेलकम है, आइए और आगे का मन संभालिए सर। वाह, जबरदस्त भाग्यश्री बेन, थैंक यू, जबरदस्त। आपका को होस्टिंग लाजवाब रहा। बहुत ही एक सटीक तरीके से आप को होस्टिंग करती है और एकदम जबरदस्त आउटस्टैंडिंग आपका भी जबरदस्त को होस्टिंग और सबको बुलाने का तरीका, क्या आपकी स्पीच, क्या आपके वर्ड्स यूज करते हैं। और आपने वो ये भी बताया कि भाग्यश्री बेन ने क्या बताया, यहाँ पर हम सभी बेस्ट है, सभी बेस्ट है, बिल्कुल हम लोग सभी बेस्ट अभी धीरे धीरे एकदम बेस्ट बन रहे हैं, क्योंकि हमारा प्लेटफॉर्म ही सबको खुद को बेस्ट बनना है और सबको बेस्ट बनाना है। तो वंडरफुल शेयरिंग के लिए भाग्यश्री बेन, जबरदस्त, आपको धन्यवाद, थैंक यू। और आपको कॉन्ग्रेचुलेसन। अब क्या आपका वहां पे 10:30 पे आपका प्रेजेंटेशन है, उसके लिए तो थैंक यू वंस अगेन। एंड मैं वंस अगेन हमारे गेस्ट सैयद सजीदुर रहमान को भी वंस अगेन वेलकम करता हूं। उनका भी बहुत ही लाजवाब शेयरिंग रहता है। और सैयद सजीदुर रहमान का थोड़ा मैं इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। वो बहुत ही अच्छी एक टीम रखते हैं उनके एफिलिएट से, और मेरे ख्याल से 5000 के ऊपर की उनकी टीम है, सबसे बड़े, मतलब पूरे दिन एक्टिव रहते हैं। उनका खुद का वेबिनार भी चलाते हैं, अलग अलग मंच पे जाते हैं और प्रेजेंटेशन भी देते हैं। तो कभी न कभी उनको भी हमारे मंच पे यहाँ पे बुलाना हम लोग जरूर चाहेंगे। तो उनकी आवाज पे भी हम लोग कभी न कुछ ही देर में, कुछ ही टाइम में, कुछ ही दिन में हम लोग सुनेंगे उनको। तो उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ सर, सैयद रहमान सर, आपको धन्यवाद करता हूँ। और हमारे जबरदस्त आज के प्रेजेंटर जी हाँ, हमारे अमर सिंह का तो लाजवाब, थकते भी नहीं है, इतना एनर्जी कहाँ से लेके आते हैं पता नहीं है। पूरा दिन खड़े मतलब प्रेजेंटेशन दे देते हैं, पूरा दिन सुबह से खड़े रहते हैं। और मैं देखता हूँ कभी कैमरा ऑन करने के लिए बोलता है तो खड़े होते हो, पता है कि कस्टमर आते हैं तो वो तो बैठते तो देते ही नहीं उनको। तो बिल्कुल सर, उनका तो बहुत ही लाजवाब शेयरिंग रहता है और इतना एनर्जी है। और अभी टाइम भी कुछ ज्यादा ही हो चुका है। और अभी मैं अगर किसी को, जी हाँ, किसी का, जी मालदेव भाई का आपका हैंड रेज है, प्लीज आइए और आपका वैल्यू अभी भी खड़े हैं सर, वाह, या मेरे को अभी भी खड़े हैं। जी पक्का, मेरे को पता है आपके बारे में, पता है आप खड़े ही होंगे। जी सर, अभी भी खड़े हैं, क्योंकि आपका जो मतलब बिजनेस ही ऐसा है, तो वहां तो खड़ा ही रहना, लोग कस्टमर आपको बैठने नहीं देते होंगे। जी ऊपर से हम लोग आपको कस्टमर देते हैं बैठने, जी ऊपर से हम लोग आपको बैठने नहीं देते। ये भी है नहीं। अभी बैठे, देखिए ये मशीन है, दिख रहा है मशीन, धन्यवाद, सैल्यूट बनता है ये टैंक आप जा रहे हैं बढ़ाने, देखिए लाइट ऑफ कर दिए, लाइट सब ऑफ कर रहे हैं। यस। और तो अब बढ़ाने जा रहे हैं। सैयद सर भी उतने ही एनर्जेटिक है, सैयद सर भी। क्या सर, सैयद सर कुछ बोलना चाहेंगे? किसी के आगे हाथ फैलाना अच्छा नहीं लगता, किसी के आगे हाथ फैलाना अच्छा नहीं लगता, ऑनपेसिव से जुदा होना अच्छा नहीं लगता, ऑनपेसिव हमसे जुदा हो या ना हो, हमको ऑनपेसिव से जुदा होना अच्छा नहीं लगता। तो अभी हम सबको
जबरदस्त तैयारी करना है, क्योंकि ऑन पैसिव हमको जो देने वाला है, अभी एक प्रोडक्ट में यह हालत है, आग लग गया दुनिया में, तो हमारा अभी 4-5 प्रोडक्ट अभी पाइपलाइन में अभी रिसेंट आने वाला है, और उसके अलावा फिजिकल प्रोडक्ट भी आने वाला है। तो अभी सबसे बड़ा खुशी का खबर ये है, ऑन पैसिव की पूरा मार्केटिंग कंपनी अभी स्टार्ट हुआ नहीं है सारे दुनिया में, सिर्फ दुबई में चला है और हल्के जगह का हो रहा है। पूरी मार्केटिंग कंपनी करने लगेगी और पूरा प्रोडक्ट का जानकारी सब लोग ले लेंगे। आदमी पागल होके दौड़ेंगे पीछे। जैसे कि जिस दिन वो कनेक्ट लॉन्च हुआ, किसी कॉर्पोरेट घराने वाले बोले सर को, सर हम वो पाउडर की आईडी हमको जरूरत है, आप अपनी आईडी के नीचे छुपा के मुझे आईडी दे दो। तो इस सर ने बोले गलती से वो भूल हो नहीं सकता है, क्योंकि मेरा खुद का उन पैसे आईडी नहीं है, और जब ज्वाइन करना है तो ये 14,27,000 फाउंडर के नीचे ही किसी के नीचे आपको आईडी। कितनी जबरदस्त बात है हमारे सीईओ की सोच। तो अभी आप सबको एक चीज समझना होगा, एक पन लेना होगा, एक शपथ लेना होगा कि ऑन पैसिव जबरदस्त तैयारी कर चुका है, और अभी कुछ नहीं है, यूजर की संख्या इतना बढ़ गया है, क्योंकि इस सर ने बोले थे कि एक दिन आएगा हम 1% हो गए, 99% हमारे नीचे होगा। आप अपनी तैयारी कर लो, अपने कमर को कस लो, क्योंकि इतने यूजर आपको आएंगे, ढूंढते ढूंढते आएंगे, पागल कर देंगे। आप छुप के फिरोगे, आपके पीछे भागेंगे। आप जिसका टीम नहीं है, आज तो हम आगे पहले से बना लिए, क्योंकि हमारे नसीब से हमको जसवंत सिंह जैसे ब्लेसर मिल गए, इन्वाइटर मिल गए, हमको गाइडर मिल गए, तो हम आगे निकल गए। तो अभी भी मेरा एज 62 है, लेकिन अभी 18 ईयर्स के लड़कों के जैसे मैं भाग के काम कर रहा हूँ। रात में नींद नहीं आता है। रात के 12 बजे 2 बजे के बाद माटी डिगामो, पीटर स्वरूप, जॉन बरीला और मैम सुशी मैम और जितने किस जॉनसन, सबसे मेरा पर्सनली चैटिंग होता है। सब वही एक बात बोलते हैं, यस नोज यस नोज। जब इतने बड़े महारथी को कोई जानकारी नहीं है, यहाँ बड़े बड़े लीडर आते हैं, अपना भाषण देते हैं कि हम ऐसा बोल देते हैं, ऐसा कर देंगे, आज हो जाएगा कल हो जाएगा। तो इससे एक सीख मिलता है कि हम पॉजिटिव रहें, नेगेटिव पर्सन से दूर रहें। किसी को कोई जानकारी नहीं उन पैसिव के बारे में, लेकिन बहुत बड़ी तैयारी चल रही है, बहुत जबरदस्त तैयारी लगी है, और सब हम कामयाब हो चुके हैं। जैसे कहावत है, काम इतने खामोशी से करो सफलता जवाब देने लगे। तो ये सर इतने खामोशी से काम कर रहे हैं, हम सब सफल हो चुके हैं। बस एक कदम दूरी है, किस दिन इस सर का स्विच ऑन होगा और हम सब कामयाब हो जाएंगे। और हम सब लोग हैं कि हम ऑन पैसिव किए हैं, हमको एप्पल आएगा कब। तो मैं सोचता हूँ मुझे जो एप्पल आएगा मैं खर्च करूंगा कहाँ। फर्क है सोचने में, आपका सोच और मेरी सोच में, क्योंकि ऑन पैसिव हम किए हैं, और ऑन पैसिव एक एप्पल आना एक बाई प्रोडक्ट है। आप दिल से करो, गलती से ऑन पैसिव किए आईडी, अपने आईडी में पैसा आना चालू हो जाएगा, और वो इतना आएगा आप संभाल नहीं पाएंगे, रख नहीं पाओगे। तो आप इसलिए एस सर हर वक्त बोलते हैं हम सब एक एक मदर टेरेसा होने वाले हैं, क्योंकि वो जो एप्पल आएगा, वो जो पैसा आएगा, हम हमारा रिक्वायरमेंट फुलफिल होने के बाद दान दक्षिणा जो देना है वो देने के बाद भी फिर बच जाएगा। इसलिए एस सर ने वो प्लेस लाए, क्योंकि आप अपनी पैसा 7 डेज या 10 डेज जो भी एक टाइम फिक्स करेंगे, उसके अंदर जब आप पैसा अपने अकाउंट में कन्वर्ट कर नहीं करते हो, ट्रांसफर नहीं करते हो, वो प्लेस में चला जाएगा। तो आप अपनी तैयारी कर लो, अपनी तैयारी कर लो, अपनी तैयारी करो। शिक्षित होइए, शिक्षित होइए, शिक्षित होइए कि ऑन पैसिव बहुत बड़ा है, एक समुंदर है। और पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव पर्सन से दूर रहिए, और नींद को भगाइए। और ऑन पैसिव आपको वो मौका लेके पहुंचा दिया है। अपने वैल्यू को पहचानिए, अपने वैल्यू को पहचानिए। थैंक यू वेरी मच। ग्रेट रहमान सर, वाओ, वंडरफुल, डीप नॉलेज रखते हैं सर, जबरदस्त, माइंड ब्लोइंग, आउटस्टैंडिंग आपका शेयरिंग, वाओ, वंडरफुल, थैंक यू। और खास बात आप 62 इयर्स के होते हुए भी इतनी एनर्जी के साथ आप प्रेजेंट रहते हैं, इतनी एनर्जी के साथ आप स्पीच देते हैं, वाओ, जबरदस्त, गॉड ब्लेस यू सर, गॉड ब्लेस यू सर। सुबह से अब तक ये 4th मेरा वेबिनार है, ये 4th वेबिनार है मेरा। अभी फिर इसके बाद ये एकता मंच में जाने वाला हूँ, फिर भाग्यश्री मैम का मंच है उसमें भी जाने वाला हूँ। तो डेली 6-7 मंच हो जाता है।
वाह वाह वाह, मैं भी अभी आ रहा हूँ भाग्यश्री मैन का जो है ना, मैं जिस पे भी आऊंगा मैं अभी। वाह, जबरदस्त जबरदस्त शेयरिंग, सैयद सर, रहमान, जबरदस्त जबरदस्त, लाजवाब लाजवाब। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और अभी जस्ट एक ही शेयरिंग बाकी है, उसके बाद हम लोग वाइंड अप कर देंगे, ठीक है सर? एक ही शेयरिंग बाकी है, वो मैं ले लेता हूँ। जस्ट मालदे सर, मालदे भाई मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज आइए, आपका 1 मिनट का शेयरिंग रखिए सर, सिर्फ 1 मिनट का, मालदे भाई। ओके ओके, थैंक यू, नमस्कार सर। ओके ओके सर, ओके 1 मिनट का शेयरिंग रखिए, उसके बाद हम लोग बुलाते हैं हमारे अमर सर को, उसके बाद वाइंड अप करते हैं सर, क्योंकि दूसरे मन पे भी ओपी राज एक्टिव भारत में सबको नमस्कार। हमारे आया हुआ मेहमान, ये हमारा गुजरात का मंच में आया हुआ अमर सिंह भाई और सैयद साजिद साहब, ये सबको, सब मेहमान को नमस्कार। अपना रमेश भाई है, अपना जो केतन भाई है, और केशव भाई और सदगुण भाई, बहुत है, जिसको नाम नहीं लिया अश्विन गिरी है, जिसका नाम ले पाया उसका नाम लिया है। और सभी को मैं नमस्कार और मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। ऐसे तरफ से आप मीटिंग में आते रहिए, और अभी कुछ बड़ा होने वाला है, थोड़ा दिन में कुछ बड़ा होने वाला है। आप एंगेज रहिए और एक्टिव रहना। कभी भी कहाँ, अभी सुना ने, अभी ये इतनी उम्र में बोल रहा है साजिद साहब के भाई मैं अभी और मीटिंग में जाने वाला हूँ, तो आप भी ऐसे तरह कभी भी आपको टाइम मिलेगा तब ऐसे मीटिंग में जाते रहिए। और ये अभी डन डील है, अभी ये अपनी, ये मेरी कंपनी है, हमारी कंपनी है, ये अपनी कंपनी है। ऐसे तरह ये आप ऐसे उमंग में आइए और एक्टिव रहिए, और फिर एक कदम आगे बढ़े, और एस मुफारा साहब को ऐसा हौसला देना कि भाई हम अपने साथ ही है, सबको साथ में लेके चलना है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। ऐसी कंपनी किसी को कोई जीरो टर्म ही है, जीरो होगा कि 10 होगा, ये सब डन डील है, ये सब एक साथ में चलेगा। ऐसी अपनी कंपनी है, ऐसे में एंगेज रहने का है। अभी अमर साहब ने भी सिखाया बहुत, वो भी, उसका भी ऐसा टेक्नोलॉजी ज्ञान है, अपना रमेश भाई का है, ऐसी तरह है, अपना लीडर है, उसके पास सीखते रहना। और धन्यवाद रमेश भाई, नमस्कार। ओके, थैंक यू आपका शॉर्ट शेयरिंग के लिए बहुत ही बहुत धन्यवाद। और आपका भी लाजवाब शेयरिंग मालते भाई, आपका भी अभी धीरे धीरे इंटरनेशनल शेयरिंग बनता जा रहा है। बिल्कुल सैयद सर, रहमान सर की आपका भी बनता जा रहा है। और अभी जस्ट सभी का शेयरिंग हो गया है। और लास्ट एक कोई गेस्ट आया, संतोष रान पैसे, अगर सर मेरी आवाज आ रही है तो आप 1 मिनट का शेयरिंग रख सकते हैं। थैंक्स अ लॉट मेरे को इनविटेशन दिए। यस वेलकम सर। हेलो, यस आवाज आ रही है सर। अच्छा सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मैं हमेशा आपका सुनते रहता हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है आपको सुन के। थैंक्स अ लॉट सर, थैंक्स अ लॉट। ओके, थैंक यू संतोष सर, थैंक यू सो मच योर वैल्यूएबल शेयरिंग के लिए, आपको बहुत ही बहुत धन्यवाद। अभी मैं जस्ट हमारा जो आज का जो सेशन है वाइंड अप करने के लिए हमारे आज के गेस्ट एंड प्रेजेंटर मिस्टर अमर सिंह को बुलाना चाहूंगा, तो प्लीज आइए सर, और आज का हमारा जो वेबिनार आप ही एंड करेंगे। तो ओवर टू यू अमर सिंह, मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज आइए सर। यस सर, बिल्कुल बिल्कुल। वेलकम सर। थैंक यू सो मच सर, रमेश भाई, थैंक यू सो मच। और कोई बात नहीं, हम रास्ते में हैं, सभी लोग देख सकते हैं मेरा गाड़ी का लाइट। कोई बात नहीं, इसको हम पॉकेट में रख लेते हैं, पॉकेट में रख लेते हैं। यस वाह ये होता है डेडिकेशन, इसी को बोला जाता है डेडिकेशन। तो बहुत अच्छा रहा सभी का शेयरिंग। हमारे सैयद सजीदुर रहमान सर का भी बहुत अच्छा रहा, और काफी कंपनी के बारे में उन्होंने भी बताया। बिल्कुल सही कहना है उनका कि हमें लगे रहना है, बने रहना है, एंगेजमेंट बनाए रखना। सबसे बड़ी चीज है कि एंगेजमेंट। आज समझिए कि मेरा भी 4-5 सेशन हो ही जाता है सुबह से 4-5 सेशन में हम कंडक्ट कर लेते हैं, जाते हैं, शेयरिंग हल्का फुल्का कर देते हैं। और पोपट भाई में आज नहीं जा पाए, कोई बात नहीं है, रमेश भाई है, पोपट भाई है, केशु भाई है, सब अपना भाई है। यस सब हम लोग जी
सब हम लोग एक भाई हैं, तो कोई बात नहीं। तो बहुत अच्छा रहा, रमेश भाई का भी होस्टिंग बहुत अच्छा, हमारे बैन का भी, भाग्यश्री बैन का भी बहुत अच्छा होस्टिंग। जितने भी हमारे साथ आए लोग, सभी लोग फीडबैक के रूप में अच्छे शेयरिंग दिए सभी लोग ने। और बिल्कुल सभी चीज को हमको समझना है। सुबह देखिए हम पहुंच पूजा पंडाल के बाहर, तो एक सेकेंड सर, चलिए पूजा पंडाल से पार हो गए। वाह वाह। तो जी, तो सभी का ट्रेनिंग अच्छा रहा और सभी को बिल्कुल जैसे सुबह हम प्रेजेंट किए उससे कुछ अलग ही प्रेजेंट रहा। तो हर समय थोड़ा सा जैसे माइंड में जो भी आता है हम लिख के कुछ नहीं रखते, क्योंकि एक प्रेजेंटिंग का मेरा एक तरीका है, मैं कुछ भी लिख के नहीं रखता, जो भी हम बताते हैं अपने माइंड से बताते हैं। जो मेरा माइंड में है क्लाउड कंप्यूटिंग के फायदे के बारे में, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस किस तरह कार्य करता है, कौन कंपनी सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस को प्रोवाइड करता है, तो ये सब पूरा माइंड में ही मेरा रहता है और माइंड से ही बताते हैं, खड़े होके ही बताते। कभी बैठने का मौका मिल गया तो बैठ के बताते हैं। तो I2Edu में भी यही सभी को बताएं, I2Edu क्लब में। तो इसी तरह से उस समय बारिश बहुत जोर हो रही थी, तो सारे जितना यात्रीगण थे सब घुस गए दुकान में और सब बोलने लगे ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। हमने भाई मीटिंग हो रहा है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और सभी को इतने देर तक देखिए हमारे साथ बने रहे पार्टी जितने भी हमारे भाई बहन, तो सभी को धन्यवाद है। और चलिए हम लोग एकदम सब चीज का जानकारी रखेंगे, सब चीज का। हमारे रमेश भाई प्रोडक्ट के बारे में समझाएंगे, हम टेक्नोलॉजी के बारे में आप लोग को बताएंगे। तो सही बात है और अच्छा भी लगेगा और सभी को समझेंगे, सभी को आगे बढ़ेंगे और आने वाला समय हम लोग का बहुत अच्छा होने वाला है। यस। तो हमें बने रहना है, लगे रहना है। देखिए ये भी गेट 2-3 गेट बंद करना पड़ता है गाड़ी को करने। यस, अमर सिंह हमारी आज जी। हेतल बहन यहाँ पे ज्वाइन कर लिया है, हेतल बहन ने, तो उनकी भी 2 बात तो सुनेंगे हम। हेतल बहन मेरी आवाज हाँ सर कंटिन्यू करें सर, कंटिन्यू। हाँ हेतल बहन मेरी आवाज आ रही है? जी रमेश भाई, हेलो। ओके, आवाज आ रही है। बस अभी हम आज अमर सिंह आए थे यहाँ पे हाँ। अपने मंच पे, तो पूरा प्रेजेंटेशन उन्होंने अपने सास प्रोडक्ट के बारे में लिया और अभी तक बस उनका सेशन चल रहा था, जस्ट हम वाइंड अप करने जा रहे थे और आप एंट्री लिया, तो मुझे 2 शब्द बोल सकते हैं, 2 शब्द बोल जी सकते हैं जी अमर सिंह जी के जी बारे जी में। मुझे लगा कि आज मेरे लिए भी बहुत बड़ा दिन है, आपके लिए भी। मतलब आज बहुत सारे गेस्ट भी हमारे मंच पे आए हुए हैं और मैंने जस्ट अभी मतलब पोस्टर देखा, हम जैसे बाहर से आए तो पोस्टर देखा तो मैंने मुझसे रहा नहीं गया। मैंने बोला 2 मिनट अगर टाइम होगा तो जस्ट चलो ज्वाइन कर लेती हूँ। और वाकई अमर सर का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रहा होगा। धन्यवाद अमर सर। और आज का दिन मेरे लिए मतलब इसीलिए मैं बोलती हूँ कि आज बहुत खास दिन है, क्योंकि आज ही के दिन मतलब हमारी आज एनिवर्सरी भी है 14 फरवरी। और आज ही के दिन हम मेरे जितने भी अच्छे कार्य है जो मैं महिलाओं के लिए काम करती हूँ, तो उसको देखते हुए 1 साल आज पूरा हुआ मुझे राजू भाई ने जो आईडी गिफ्ट किया था। तो थैंक यू सो मच उसके लिए राजू भाई। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आपका। राजू भाई ने हमारी मतलब हमारी अगली एनिवर्सरी पे राजू भाई ने हमें मुझे और मनीष को एक आईडी गिफ्ट किया था। और वो आईडी इसीलिए उन्होंने गिफ्ट किया था कि आप महिलाओं के लिए हेतल बहन जो काम कर रहे हैं ना, उसको देख के आपके ड्रीम को पूरा करने के लिए मैं आपको आईडी गिफ्ट करता हूँ। और बहुत बड़ा सरप्राइज राजू भाई ने हमें दिया था। तो बहुत बहुत धन्यवाद राजू भाई। और आए हुए सभी मेरे गेस्ट को मैं धन्यवाद करती हूँ, हर हमेशा में सपोर्ट करने के लिए आते हैं। और आज का अमर सर का मैं प्रेजेंटेशन नहीं सुन पाई, लेकिन मैं राजू भाई से और रमेश भाई से नम्र विनंती करूंगी कि आप मुझे
मतलब यूट्यूब का जो हमारा रिकॉर्डिंग जो किया हुआ है तो यूट्यूब में मैं सुन लूंगी। तो धन्यवाद अमर सर और धन्यवाद सबका करती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू। आपने लास्ट में आके 5 मिनट का शेयरिंग रखा, बहुत ही लाजवाब शेयरिंग रहा और बिल्कुल आज का सेशन तो बहुत ही अच्छा रहा और यूट्यूब में हम लोग सुबह में कल आ जाएगा। और वंस अगेन मैं अभी बुलाना चाहूंगा सर, आप वाइंड अप करिए अपना सेशन को। अमर सिंह सर 2 मिनट लेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू रमेश भाई, थैंक यू सो मच। फिर से बुलाने के लिए सब जगह शेयर करेंगे और सभी लोग को इनवाइट भी करेंगे। तो काफी टाइम भी हो चुका है सर। तो हम लोग का सभी का शेयरिंग बहुत अच्छा रहा और सभी लोग से बहुत गुजरात मंच में हमको बहुत अच्छा लगा और केशु भाई, रमेश भाई, सभी लोग सभी लोग से बहुत प्यार मिला और बहुत अच्छा लगा और सभी का धन्यवाद करते हैं। देखिए इतने देर तक हमारे 15 लोग बने हैं, तो थैंक यू सो मच सभी का। और हम लोग चलिए वाइंड अप की ओर चलते हैं। तो हमारे ग्रेट सर का स्लोगन, कंपनी का स्लोगन के साथ हम लोग वाइंड अप करते हैं। वी आर सो इन इट टू विन इट। We are so in it to win it. जय द्वारकाधीश। We are so in it to win it. जय We are द्वारकाधीश। so in it to win it. जय द्वारकाधीश। जय द्वारकाधीश। We are so in it to win it.